एक तो मार्केट वैसे ही स्लो है, दूसरा लॉकडाउन, फिर ऑड इवन, फिर कर्फ्यू, हम लोग कहाँ जाएंगे। कि हम गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहेंगे कि थोड़ा सा जीएसटी को रिवाइज करें। इसमें 18% बहुत हाई है। हम क्या कहेंगे, हमारे कहने से तो कुछ होगा नहीं। दुकानदारी चवन्नी रह गई अब। लेट्स सी, अगर जैसे आप कह रहे हैं बजट आता है, बजट में कुछ इम्प्रूव करती है गवर्नमेंट, तो देखते हैं। हाँ, हम तो ये कहते हैं भाई वो काम करो जो 2 पैसे हमारे को मिल जाएं, 2 पैसे गवर्नमेंट को मिल जाए। अब आटे पे भी इन्होंने 5% जो जीएसटी लगा रखा है उसे ख़त्म कर देना चाहिए। सरकार ने क्या किया, 5% जीएसटी, तो फ़ायदा क्या हुआ? जो हमारी जो लाइन है इलेक्ट्रॉनिक्स की, इसका जो रॉ मटेरियल का प्राइस है मोर देन 50 to 60% इंक्रीज़ हो चुका है, तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और एक तो मार्केट वैसे ही स्लो है, दूसरा लॉकडाउन, फिर ऑड इवन, फिर कर्फ्यू, हम लोग कहाँ जाएंगे। तो लेट्स सी, अगर जैसे आप कह रहे हैं बजट आता है, बजट में कुछ इम्प्रूव करती है गवर्नमेंट, तो देखते हैं। हाँ, रॉ मटेरियल के प्राइसेस ही थोड़े डाउन हो जाए तो वही बहुत कंसिडरेबल हो जाएगा, लेकिन देखते हैं कैसे होता है। हम तो चाहेंगे कि प्राइसेस कम हो। सीसीटीवी का बिजनेस है, इस पे 18% जीएसटी है। कुछ जीएसटी कम हो तो कस्टमर को बेनिफिट होगा इस पे ना, जैसे सेल्स वगैरह और इंक्रीज़ होगा। 18% जीएसटी है इस पे। तो अब एक्सपेक्टेशंस क्या होगी आपको बजट पे आने वाले में? आपको लगता है कि क्या परेशानी आपको होती जब कस्टमर आता है आपको के लिए? बट टैक्स वो कहता है इतना ज़्यादा टैक्स है, 18% जीएसटी है, उसको प्रॉब्लम होता है इतना पे करने पे। सपोज करो इतना माल लेता है तो जीएसटी 18% देने में हर कोई वो करता है, इतना ज़्यादा टैक्स है। हम भी कहते हैं गवर्नमेंट का टैक्स है, हमारा थोड़ी ना है। कि हम गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहेंगे कि थोड़ा सा जीएसटी को रिवाइज करें। इसमें 18% बहुत हाई है। इससे पहले हमारे यहाँ पे 5% होता था, 5 से सीधा 18 पे चला गया, मोर देन 300%। उससे हमारा बहुत फ़र्क पड़ा है। कस्टमर भी देने से थोड़ा सा झिझकता है सब, और सेल में भी फ़र्क पड़ा है। तो आप चाहते हैं कि अब बजट है तो कुछ रिलीफ मिले? हाँ जी, हाँ जी, हम ज़रूर ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान दे और उसको मतलब ये 12% 10% तक लेके आए। As a businessman, I think what we have been going through for the last 2 years without any support or incentive or rebate from the government, we have got none. And what we feel, whatever taxes we are paying to the government, that is being used for their personal and selfish motives, for elections and freebies which are being distributed by the government at the cost of a taxpayer. And we wish government takes some step to make sure that businessman is also given the benefit of all the schemes and incentives to boost their business and survive. Right now, the way things are going, we feel it is very difficult to survive for the coming time, because even today, last few days, maybe 2 months, either it is odd even or it is weekend lockdown, we are opening 1 or 2 days our shop, and then again paying all the taxes and all the liabilities which are on us, maybe of our staff or our establishment, everything. So now the budget is, do you expect anything from the No. government? So They are all in election mode, and their only aim is to garner votes and make sure they are not removed from their seat. अब तो ये अब गवर्नमेंट के हाथ में ना, वो क्या करना चाहती है। हम क्या कहेंगे, हमारे कहने से तो कुछ होगा नहीं, या हमारे उससे कहने से तो कुछ वो होने का नहीं। हम तो ये कहते हैं भाई वो काम करो जो 2 पैसे हमारे को मिल जाएं, 2 पैसे गवर्नमेंट को मिल जाए, बस। तो मुश्किलें आती हैं? हाँ, मुश्किलें तो हैं। अब देखो 1 महीना हो गया दुकान बंद है, 1 महीने में 8 दिन दुकान खुली है और 20 दिन दुकान बंद रही है। सिर्फ 4 आइटम में इनको टैक्स एग्जम्प्ट कर देना चाहिए। जो नॉन ब्रांडिंग और ब्रांडिंग इन्होंने कर रखी है, तो ब्रांडिंग को भी इनको टैक्स एग्जम्प्ट कर देना चाहिए, क्योंकि कस्टमर आज की तारीख में जो अवेयर कस्टमर है वो ब्रांडिंग की तरफ ही जाएगा। तो मजबूरन कंपनी को नॉन ब्रांडिंग की तरफ जाना पड़ता है और उससे सेलें निकलती नहीं हैं। अब आटे पे भी इन्होंने 5% जो जीएसटी लगा रखा है उसे ख़त्म कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि फूड आइटम पे इनको टैक्स स्लैब कम कर देना चाहिए। तो आपकी नज़र में क्या हो, मतलब अभी क्या हाल है, मतलब आप कितना टैक्स पे करते हैं और क्या रिटर्न आता है? तो अब 2 साल में काम भी नहीं था, ऑड इवन है, तो कितनी मुश्किलें होगी? तो मुश्किलें तो बहुत ज़्यादा है कि लड़के की सैलरी छोड़ो, अपना खुद के जो डेली के खर्चे हैं वो ही नहीं निकल पाते हैं। अगर हम पूरा
टैक्स देते हुए एक नंबर में अगर काम करें तो कुछ भी कमाई नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि टैक्सेस इतने हैं कि उसको भरते भरते या जो जीएसटी के रिटर्न फॉर्म्स वगैरह उनको भरते भरते एक आदमी तो उसी के लिए हमें रखना पड़ता है जो यही सारे दिन काम करेगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने एक चीज़ और कर रखी है, अगर जीएसटी मेरा गलत चला गया तो मैं उसको रेक्टिफाई भी नहीं कर सकता हूँ कि उसको किसी तरह मैं रेक्टिफाई कर लूँ, वो भी नहीं है। जीएसटी में कमी होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। लग्जरी आइटमों पे टैक्स बढ़ा दें, उसके लिए हम मना थोड़ी कर रहे हैं। खाने पीने में थोड़ा कम। खाने पीने का जो है डेली जो कंज्यूमर की नीड है उन पे टैक्स कम कर देना चाहिए। सर बजट में ये होना चाहिए कि जैसे पहले 5% वैट आता था फूड आइटम्स के ऊपर, अब वही सरकार ने क्या किया 5% जीएसटी, तो फ़ायदा क्या हुआ? फूड आइटम्स में कुछ फ़ायदा भी तो हो। अब ये कि कस्टमर अब जो चीज़ 100 रुपये पहले स्टॉकिंग करता था, अब स्टॉकिंग नहीं कर रहा, अब हैंड टू माउथ काम कर रहा है बस। अब वो मज़ा ही नहीं आ रहा है बंदे को, बंदा कहता है कि जितना खाना है उतना ही ले आए, बस आगे का काम ही नहीं है। बजट में कुछ चेंजेस आने चाहिए। अब जैसे हो गया सब्सिडी मिलनी चाहिए कुछ लोगों को जिनको नुकसान हुए हैं पिछले 2-3 सालों के अंदर। जितना बिजनेस अभी सब फूड इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री तो बिल्कुल ही बैठ गई है। जो रेस्टोरेंट और होटल्स, रेस्टोरेंट्स तो चल रहे हैं, पैकिंग पे चल रहे हैं, डाइनिंग नहीं चल रहे। पैकिंग तो हर बंदे के पास 1000 ऑप्शन अवेलेबल हैं। अपने कंट्रोल में रखे रेटों को, बस यही है हमारा कहना, और इससे ज़्यादा क्या किया जाए। भाई जहाँ 10 थे 20 कर ले, अब 20 की जगह सीधे 50 रुपये फालतू होंगे तो फिर कौन लेगा? फिर ऐसे दुकानदारी चवन्नी रह गई। अब पहले रुपया कमा लेते थे, अब 4 आने में काम हो रहा है। बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो गया, सब जगह यही हाल हो रहा है।